दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि इस बार सालों बाद चंद्र ग्रहण लग रहा है और ऐसे में आप कुछ विशेष गलतियों को करने से खुद को नहीं बचाया तो दोस्तों, आपके पूरे परिवार बर्बाद हो सकता है। आपका घर तक टूट सकता है, आपका घर तक बिक सकता है, आप कर्ज के मामले में परेशान हो सकते हैं और यहां तक कि आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। कई बीमारियां आपको लग जाएगी और खेल इतना बढ़ जाएगा कि मानो अब हमारा आर्थिक स्थिति डगमगा चुकी है। देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण का नाम सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण में दोस्तों, हमें यदि कुछ गलतियां करते तो उसकी सजा हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। वहीं अगर चंद्र ग्रहण में हम कुछ खास बातों को ध्यान में रखते हुए गलतियां नहीं करते हैं, कुछ सावधानियां रखते हैं, तो दोस्तों, हमारे घर टूटने के बजाय हमारे घर में इतना धन दौलत आते हैं, इतना खुशियां आते हैं कि हम करोड़पति बन जाते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छे होने लगते हैं। आज का इस वीडियो का मुख्य विषय है चंद्र ग्रहण। पर आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या बातों को ध्यान में रखना है ताकि इस बार जो चंद्र ग्रहण आप सभी के लिए बन रहा है, इसका भरपूर लाभ मिल सके। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। इस दिन एक ही ऐसा दुर्लभ महासंघ बन रहा है जिसका यदि आपने लाभ उठा लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत, फूटी किस्मत रातों रात बदल सकती है। दोस्तों, इस साल चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहे हैं, यह साल की सबसे प्रमुख चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन आपको किन किन बातों को करोड़पति बनने के लिए ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, किन किन चीजों से आपको बचना चाहिए और कौन सी वह 3 गलतियां हैं जो इस दिन आपको भूल से भी कभी नहीं करना चाहिए। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बहुत ध्यान से विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण दोस्तों बहुत ही भयानक रूप लेकर आया है और यदि आपने यह गलती कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस चंद्र ग्रहण में आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है ताकि चंद्र ग्रहण कब भरपूर लाभ मिल सके। सर्वप्रथम आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें और साथ ही साथ माता रानी जी के चित्र भी प्यार भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ लोग खाना पकाना या भोजन करना उचित मानते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए रोक देता है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं और इस दौरान लोगों को घर में खाना नहीं खाना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। अक्सर महिलाएं लापरवाही करते हैं। घर की जो महिलाएं होते हैं वह क्या करते हैं कि घर में खाना पका भी लिया और खाना खा भी लिया, लेकिन वह सबसे बड़ी गलती होती है। वैसे तो हम खाना तो खा लेते हैं, पका लेते हैं, लेकिन वह खाना ग्रहण की छाया से दूषित हो जाता है और एक प्रकार से उस खाना को हम खा लेते हैं तो हमारे शरीर में रोग बढ़ जाते हैं और यहीं से बीमारियां आना शुरुआत होती है, क्योंकि ग्रहण के काल में पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण की छाया से खाना दूषित होकर हमारे शरीर में कई बीमारियां लेकर आते हैं और हमारे शरीर धीरे धीरे सूख जाता है। एक रोग नई कई रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो उसके लिए हम आप सभी को बता दें कि चंद्र ग्रहण के दौरान वातावरण काफी ज्यादा हानिकारक हो जाता है और इससे आपका जो भोजन होता है वह बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है और इससे बीमारियों का खतरा हमारे परिवार में बढ़ सकता है। तो दोस्तों,
ग्रहण के दौरान नहीं आपको खाना पकाना है और ना ही खाना खाना है। और दोस्तों, ग्रहण के दौरान अक्सर कुछ लोग अपने घरों में ज्यादा समय तक सोया हुआ रहता है। सुबह हो गया फिर भी सोया हुआ है। कुछ लोग तो अपने बिस्तर पर पड़े हुए रहते हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो। ग्रहण के दौरान सोना है या आली करना शुभ नहीं, बल्कि अशुभ माना जाता है। इसीलिए ग्रहण के दौरान आपके बिस्तर पर लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग आलस करके बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान आलस करने की बजाय देवी देवताओं का ध्यान करें। यह आपके लिए शुभ रहेगा। कुछ महिलाएं होते हैं जो गर्भवती महिलाएं माने जाते हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं की लापरवाही के बारे में बता रहे हैं। ध्यान से सुना। गर्भवती स्त्रियों को तेज वस्त्र काटना, सुई धागा चलाना, धारदार वस्तु प्रयोग करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इससे बच्चे पर प्रभाव पड़ सकता है। कुछ गर्भवती महिलाएं घर से बाहर भी निकल जाते हैं, जबकि ऐसी स्त्रियों को चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि घर से बाहर का वातावरण घर से और ज्यादा दूषित रहते हैं, तो ऐसे में हमारे बच्चे पर प्रभाव पड़ते हैं। तो ध्यान रहे घर से बाहर वक्त ना बिताए और साथ ही साथ कोई धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपके बच्चे खराब हो सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान दान और घर की शुद्धि ना करना अशुभ माना जाता है। कुछ लोग चंद्र ग्रहण खत्म हो जाते हैं, लेकिन अपने घर को साफ सफाई बिल्कुल नहीं करते हैं। माना गया है कि चंद्र ग्रहण जब लगती है तो हमारे घर की ऊर्जा है वह दुष्ट हो जाते हैं, और जब समाप्त होते हैं तो ऐसे में हर इंसानों को अपने घर को शुद्धिकरण करना चाहिए, सफाई करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। यह इंसानों की सबसे बड़ी गलती होते हैं। इससे दोस्तों इंसान के ऊपर गहरा असर पड़ते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में इसका गहरा असर पड़ते हैं। वह मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। घर में पैसा तो आती है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। इसीलिए जब इस चंद्र ग्रहण लगे और समाप्त हो जाए तो तुरंत अपने घर को शुद्धिकरण कर दे। गंगा जल से छिड़काव करके साफ सफाई कर दे। इससे दोस्तों चंद्र ग्रहण की जो नकारात्मकता होगी आपके घरों में वह दूर हो जाएगी। और दोस्तों इस बार 7 सितंबर 2025 को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वह बहुत ही प्रभावशाली है। इसीलिए ग्रहण शुरू होने से पहले आपको स्नान कर लेना है। अपने शरीर और अपने मन को बिल्कुल शुद्ध कर लेना है। दोस्तों यह ग्रहण सुबह 11 वार से शुरू होकर लगभग 1:00 बजे तक रहने वाला है, यानी कि 2 घंटे के आसपास का यह ग्रहण रहेगा। और हिंदू पंचांग के अनुसार लगभग 9 घंटे पहले से ही इसका सूट का प्रारंभ हो जाएगा। जी हां दोस्तों, तो 9 घंटे पहले से ही आपको सावधानियां का ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों ग्रहण के दौरान पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। वैसे तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों मंत्र जाप आप कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। देखिए मंदिरों में तो पूजा पाठ बंद हो जाता है, तो आप मित्रों का जाप कर सकते हैं। एक अच्छे आसन पर बैठकर और भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान जो भी सच्चे मन से जप करता है, भगवान का नाम लेता है, तो उसी पर भगवान की कृपा बहुत तेज पड़ने लगती है। साथ ही दोस्तों ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ काम ना करें। शादी गृह प्रवेश, क्या कोई बड़ा सौदा करने से इस दिन आपको बचना होगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियों का असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इससे दोस्तों आपके घर में जो भोजन रखा होता है, जो पानी रखा होता है, वह भी दूषित हो सकता है। तो आपके घर में कोई भजन पड़ा है, पानी का मटका पड़ा है, तो आपको उसे भी टक्कर रखना होगा। संभव हो तो दोस्तों आपके घर में अगर साधन है, नाल है,
तो रखा हुआ पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण में हर चीज हमारे लिए नकारात्मक हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, और जब उसे हम ग्रहण करते हैं तो हमारे सीधे शरीर पर असर करते हैं। इसलिए आपको घर में अगर साधन है, नाल है, तो रखा हुआ, ढका हुआ कोई पानी का इस्तेमाल न करें। खासकर आप इस समय बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे अक्सर सूर्य ग्रहण के दौरान एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे के घर में कुछ दिया हुआ खा लेते हैं, पानी तक पी लेते हैं। लेकिन माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान अगर हमारे घर के बच्चे किसी और के घर कुछ भी कहते हैं, खाना खाते हैं या फिर पानी तक पी लेते हैं, तो इससे बिल्कुल हमारी जिंदगी पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। माना जाता है ऐसा जो बच्चे करते हैं या फिर कर दिया है तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, वहां अस्पताल जाने लगेगा और वहां पर आपको पैसा बिना वजह खर्च करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे, चंद्र ग्रहण के दौरान अपने बच्चों को किसी दूसरे के घर नहीं जाने देना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखें। साथ ही दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने से कुछ ही देर बाद आपको दोबारा स्नान करना चाहिए। जी हां दोस्तों, ग्रहण शुरू होने के पहले भी स्नान करना है और ग्रहण शुरू होने के बाद भी आपको स्नान करना है। और गर्भवती महिलाओं को इस दिन कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। शांति से एक कमरे में बैठकर केवल भगवान के आप भजन सुन सकते हैं, भगवान का आप नाम ले सकते हैं। वही आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता है। अब दोस्तों, हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। देखिए, जाने अनजाने में इस दिन हमसे कई सारी गलतियां हो जाती हैं, जिसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। दोस्तों, ग्रहण के समय कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बिना किसी खास चश्मा या सुरक्षित साधन के कभी भी सीधे सीधे आपको चंद्र को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आंखों की रोशनी खराब हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आजकल के युवा इन बातों को नहीं समझते। देखिए, यह हमारी परंपराएं हैं और इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो पुराने युवक हैं, पुराने युवा हैं, वह अक्सर जब चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो खुले आंखों से नहीं देखते हैं, बल्कि वह चश्मा लगाकर देखते हैं, ताकि उसकी जो प्रभाव है उससे हमारा आंख कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण को खुले आंखों से देख रहे हैं, उसकी आंखें खराब हो जाते हैं। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके घर में जितने भी लोग हैं, किसी को अगर देखना है तो चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। खासकर इन दिनों में बच्चे लोग गलतियां करेंगे, वह जानते तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वह कभी आसमान को देखना चाहेंगे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो ध्यान रहे, अपने बच्चों को घर में ही रखें जहां पर सूर्य की किरण नाल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, ग्रहण के दौरान कई सारे लोग आराम करने लग जाते हैं। कई सारे लोग सोचते हैं कि हम सो जाएं, लेकिन दोस्तों, ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा काफी ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इस समय आपको आलस्य ज्यादा आएगा। लेकिन दोस्तों, आपको इन दिनों में आलस को दूर करना होगा और भगवान का नाम जाप करना होगा। साथ ही ग्रहण के दौरान सिलाई बुनाई या कैंची का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, 7 सितंबर 2025 को यह दोस्तों जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, यह बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि भारत समेत एशिया और यूरोप में यह चंद्र ग्रहण साफ साफ दिखाई देगा। करीब करीब 2 घंटे तक यह ग्रहण रहने वाला है और यह कई सालों बाद ऐसा अद्भुत ग्रहण आ रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें, कई सालों के बाद ऐसा महासंयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। इसीलिए इस ग्रहण का असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूरतमंद लोगों को कुछ भोजन का दान देना बहुत शुभ रहता है।
साथ ही इस दिल से तुलसी गंगा जल या दूध में तुलसी के पत्ते डालकर भजन और पानी को ढक कर रखें। यानी कि दोस्तों, आपके घर में जो भी पानी है, जो भी भोजन है, उसे दोस्तों आप ग्रहण के दौरान ऐसे ही बिल्कुल खुला ना छोड़ें। उसमें आप कोशिश करें कि कोई तुलसी का पेड़ डाल दो या फिर कोई ऐसी वस्तु हो आपके घर में जो खाने की हो, उन सभी वस्तु में तुलसी के पत्ते डालकर रखें और सारी सावधानियां को बरतें। क्योंकि दोस्तों, यह एक बहुत ही शक्तिशाली और सरदार ग्रहण है। दोस्तों, इस बार पितृपक्ष की शुरुआत में ही यह ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, इस ग्रहण का भारत में बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। सुतकला तो 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा और ग्रहण के साथ ही सुतकला भी समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद रहेंगे। मंदिरों में प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। साथ ही पूजा पाठ की भी बिल्कुल मना कहा जाता है। और को काम ना करें। और ग्रहण समाप्त होने के बाद दोस्तों, आपको या ग्रहण के अगले दिन दोस्त भगवान का नाम लेकर आपको नई शुरुआत करनी है। आप अपने व्यापार पर जा सकते हैं, ऑफिस पर जा सकते हैं और जो भी नया काम आप शुरू करने की सोच रहे हैं, वह आप अगले दिन से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह ग्रहण बिल्कुल सामान्य घटना है जो हर साल कुछ बार आती है। लेकिन धार्मिक मान्यता यह कहती है कि ग्रहण के समय यदि मनुष्य यह गलतियां कर देता है तो उसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव होता है। दोस्तों, गलतियों के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन बातों पर विश्वास नहीं करते, जो कि कहते हैं कि ऐसा मानने से कुछ नहीं होता। लेकिन बेटा, अब आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ग्रहण का समय एक बहुत ही खतरनाक समय होता है। ऐसे समय में आपको सारी सावधानियां का विशेष रूप से ध्यान रखना होता ही, खासकर गर्भवती महिलाओं को तो इस दिन बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, ग्रहण वाले दिन किसी का बर्थडे हो या कोई बहुत ही शुभ समय हो, तो आप उस समय ग्रहण अपने ऊर्जा पर होता है, उस समय आप वहां सेलिब्रेशन मत करिए। हम ऐसा नहीं कह रहा है कि आप बिल्कुल भी सेलिब्रेशन ना करें। अगर उसी दिन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है तो आप थोड़ा सा समय निकालकर, थोड़ा सा समय बदलकर आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, या बर्थडे या जो भी है आप वह मान सकते हैं। लेकिन ग्रहण का जो खास समय है, उस समय पर आपको विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, इन दिनों में कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, कैसे लोन लेना चाहते हैं, कहीं पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर यह सब चीज करना वर्जित माना गया है। आप अगर अपने घर को बेच रहे हैं, घर खरीद रहे हैं या फिर कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सावधान हो जाओ, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान इन सभी चीजों को करने से हमारे किया हुआ हर काम सफल हो जाते हैं। हम कोई अगर घर खरीद रहे हैं तो या तो वह घर में लेने के बाद उलझन उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर वह आप कोई घर बेच रहे हैं तो उसमें कोई उलझन उत्पन्न कर देता है। साथ ही साथ अगर आप पैसा इन दिनों में कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे आपका पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन इसके लिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं, वह काम नहीं बनता है। कोई अगर घर में बीमार है तो सूर्य ग्रहण के दौरान डॉक्टर के घर लेकर बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि इन दिनों में नकारात्मकता हमारे शरीर पर हावी रहते हैं और दोनों में कोई दवाई हमारे शरीर पर असर नहीं करते हैं। इसलिए बिना वजह आपको पैसे खर्च नहीं करना है, डॉक्टर के घर नहीं जाना है, क्योंकि इन दिनों में स्वास्थ्य अगर खराब है तो वैसे ही रहने देना है। जैसे चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएंगे तो आप इलाज करवा सकते हैं। इससे दोस्तों दवाई असर करेगा और आपका स्वास्थ्य भी सही होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान हमारी छोटी सी गलतियां की वजह से हमारे जीवन में बुरा असर डालते हैं, इसलिए सावधान रहो। और देखिए दोस्तों, पूरे 17 सालों के बाद बहुत बड़ा महासंयोग आपकी कुंडली में बन रहा है और यह ग्रहण आपके सारे दुखों को मिटाने वाले हैं। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत सारे संकट, बहुत सारी मुसीबतें जल्दी आ रही हैं और आपके दुखों से लड़ना पड़ रहा है। बार बार आपके जीवन में नई नई समस्याएं आ रही हैं, नई नई परेशानियां आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, ग्रहण के दौरान यदि अपने सच्चे मन से मंत्र जाप करा
ग्रहण के दौरान सच्चे मन से भगवान की भक्ति करी, तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जीवन से सारी समस्याएं मिट जाएंगी। आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जो भी पीड़ा आपके जीवन में आ रही है, वह सारी समस्याओं का निवारण हो सकता है। कि जैसा कि हमने आपको बताया, ग्रहण के अगले दिन आपको गरीब लोगों की सहायता जरूर करना है। ग्रहण का जो भी समाप्ति का समय है, उसके अगले दिन धन्य पुण्य जरूर करें, गरीब लोगों की मदद जरूर करिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आएगा, आपके जीवन में किस प्रकार से खुशियां आने लगते हैं, और जो भी समस्या या जो भी दुख आपके जीवन में चलता आ रहा है, यह सारी समस्याएं धीरे धीरे कर कर समाप्त होने लग जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों, पिछले बहुत से सालों से लोग आपको बहुत धोखा दे रहे हैं। बार बार लोग आपके कामों में टांगे अड़ा रहे हैं। लोग बार बार आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ग्रहण के इस समय में जब भी आप भगवान का ध्यान करने बैठे हैं, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको भगवान का ध्यान करते करते भगवान से यही निवेदन करना है कि हे परमात्मा, हम तो सच्चे मन से आपकी भक्ति करते हैं, हम तो सच्चे मन से आपकी पूजा पाठ करते हैं, तो हमें हमारे दुश्मनों से बचाइए। जो लोग पीठ पीछे हमें बर्बाद करने की, जो लोग हमारा काम बिगाड़ते हैं, बार बार हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, पिछली बार पूरे 700 सालों पहले इतना बड़ा ग्रहण लगा था, जिसका आपकी राशि पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। इसका फायदा बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत बढ़िया लाभ उठाया था, और इसका ऐसा लाभ उठाया था कि कुछ लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। आपको जिंदगी दोबारा ऐसा मौका दे रही है। देखिए, यह बात तो आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारे संकट चलते आ रहे हैं। बार बार आप कई सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे। जब भी आप अच्छे काम करने जाते थे, तो वह काम बिगड़ जाता था। मुझे भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते थे, तो वहां शुरुआत में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी, और आपकी मेहनत बेवजह वैसे ही जा रहे थे। आपके जीवन में बहुत सारे मुसीबतें आने लगती थीं। लेकिन दोस्तों, अब आपकी सारी समस्या समाप्त होने वाली है। यह ग्रहण का असर आपकी कुंडली पर बहुत गहरा पड़ेगा। लेकिन आज वही लोग आपके पैर पर गिरेंगे। कहते हैं कि जब भगवान हमारी कठिन समय को देखते हुए, हमारी मजबूरी को देखते हुए हमारे ऊपर मेहरबान हो जाते हैं और हमें खुशियां देने लगते हैं, तो फिर जो कई सालों की मेहनत से प्राप्त होते हैं, वह हमें तुरंत ही मिल जाते हैं। और अब ऐसा ही चमत्कार आपके जीवन में शुरू हो चुका है। जो लोग आपके सामने कई वर्षों से मेहनत करने के बाद जो खुशियां प्राप्त किए हैं, वह खुशियां अब आपको इन 3 दिनों के अंदर मिलेंगे, क्योंकि भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी आपके पूरे परिवार के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। इसका नाम धन एवं वैभव की डाटा से जाना जाता है। यह धन की देवता कहा जाता है। गणेश जी जब किसी के ऊपर मेहरबान होते हैं, तो उन्हें छप्पर फाड़कर खुशियां मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। उन्हें उतना खुशियां मिलते हैं जितना कि वह कभी सोच तक नहीं हुए होते हैं। अब तुम्हारा बुरा वक्त हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है, और हमेशा के लिए आपका अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर आप अपने जीवन में क्या गलतियां करते हैं, किस तरह से भगवान के संकेत को नजरअंदाज करते हैं। जब जब भगवान ने आपके साथ देने की कोशिश किया, खुशियां देने की कोशिश किया, तब तब आप भगवान की भावनाओं को नहीं समझे, उनके संकेत को नजरअंदाज कर दी। इसीलिए आज तक आप अपने जीवन में कमजोर हैं, गरीब हैं, और आपको जीवन में सफलता नहीं मिली है। साथ ही साथ आपकी विशेष गलतियां भी बताएंगे। देखिए, कई बार आपकी घर के जो इंसान होते हैं, वह क्या करते हैं कि अपने घर में झाड़ू को इधर उधर रख देते हैं। ध्यान से सुनिए, जब आपके घर में साफ सफाई करने वाली झाड़ू इधर उधर रहते हैं, चाहे जो भी रखें, लेकिन इससे हमारे घर में दुर्भाग्य आता है। हमारे घर में कलह क्लेश बनी हुई रहती है, और हम मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलता। पलट कर देखा जाए तो घर में उदासी बनी हुई रहती है। परिवार में लड़ाई झगड़ा एवं घर में बीमार लोग अक्सर रहते हैं।
और ऐसी स्थिति में जब हमें कोई सपने आते हैं प्रभु के द्वारा कि आप अपने घरों में कभी भी झाड़ू को मुख्य द्वार पर ना रखें, कभी भी अपने घर की लगाने वाले झाड़ू को उल्टी ना रखें, और ना ही आप अपने घर की वहां रखें जो घर पूजा का स्थान माना जाता है, सपना के माध्यम से कई बार आपको यह संकेत मिला है, लेकिन आपने यह संकेत को नजरअंदाज किया और आपकी खुशियां चली गईं। आपका घर में बड़ी बड़ी बीमारी आने लगी, घर के लोग अस्पताल जाने लगे, यहां तक कि घर में खुशियां आना बंद हो गईं और आपकी मेहनत का परिणाम आपको उल्टा परेशानी के रूप में मिली। इसीलिए आपको ध्यान रखना कि जब जब हमें प्रभु के द्वारा कोई संकेत मिलते हैं, सपने मिलते हैं, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि इंसान तब तक भगवान की कदर नहीं करते, भगवान की संकट को नहीं समझते, तब तक उसे उसकी अहमियत का पता नहीं होता, जब तक उसे कोई बड़ी ठोकर ना लग जाए। वैसे तो हमारे घर की जो वर्षों पुराना आदमी है, जो दादा दादी है, उन्होंने भी हमें यह सलाह देते हैं कि घर की झाड़, लेकिन आज वही लोग आपके पैर पर गिरेंगे। कहते हैं कि जब भगवान हमारी कठिन समय को देखते हुए, हमारी मजबूरी को देखते हुए हमारे ऊपर मेहरबान हो जाते हैं और हमें खुशियां देने लगते हैं, तो फिर जो कई सालों की मेहनत से प्राप्त होते हैं वह हमें तुरंत ही मिल जाते हैं। और अब ऐसा ही चमत्कार आपके जीवन में शुरू हो चुका है। जो लोग आपके सामने कई वर्षों से मेहनत करने के बाद जो खुशियां प्राप्त किए हैं, वह खुशियां अब आपको इन 3 दिनों के अंदर मिलेंगे, क्योंकि भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी आपके पूरे परिवार के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। इसका नाम धन एवं वैभव की डाटा से जाना जाता है। यह धन की देवता कहा जाता है। गणेश जी जब किसी के ऊपर मेहरबान होते हैं तो उन्हें छप्पर फाड़कर खुशियां मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। उन्हें उतना खुशियां मिलते हैं जितना कि वह कभी सोच तक नहीं हुए होते हैं। अब तुम्हारा बुरा वक्त हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है और हमेशा के लिए आपका अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर आप अपने जीवन में क्या गलतियां करते हैं, किस तरह से भगवान के संकेत को नजरअंदाज करते हैं। जब जब भगवान ने आपके साथ देने की कोशिश किया, खुशियां देने की कोशिश किया, तब तब आप भगवान की भावनाओं को नहीं समझे, उनके संकेत को नजरअंदाज कर दी। इसीलिए आज तक आप अपने जीवन में कमजोर हैं, गरीब है और आपको जीवन में सफलता नहीं मिली है। साथ ही साथ आपकी विशेष गलतियां भी बताएंगे। देखिए, कई बार आपकी घर के जो इंसान होते हैं वह क्या करते हैं कि अपने घर में झाड़ू को इधर उधर रख देते हैं। ध्यान से सुनिए, जब आपके घर में साफ सफाई करने वाली झाड़ू इधर उधर रहते हैं, चाहे जो भी रखें, लेकिन इससे हमारे घर में दुर्भाग्य आता है। हमारे घर में कलह क्लेश बनी हुई रहती है और हम मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलता। पलट कर देखा जाए तो घर में उदासी बनी हुई रहती है। परिवार में लड़ाई झगड़ा एवं घर में बीमार लोग अक्सर रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हमें कोई सपने आते हैं प्रभु के द्वारा कि आप अपने घरों में कभी भी झाड़ू को मुख्य द्वार पर ना रखें, कभी भी अपने घर की लगाने वाले झाड़ू को उल्टी ना रखें, और ना ही आप अपने घर की वहां रखें जो घर पूजा का स्थान माना जाता है, सपना के माध्यम से कई बार आपको यह संकेत मिला है, लेकिन आपने यह संकेत को नजरअंदाज किया और आपकी खुशियां चली गईं। आपका घर में बड़ी बड़ी बीमारी आने लगी, घर के लोग अस्पताल जाने लगे, यहां तक कि घर में खुशियां आना बंद हो गईं और आपकी मेहनत का परिणाम आपको उल्टा परेशानी के रूप में मिली। इसीलिए आपको ध्यान रखना कि जब जब हमें प्रभु के द्वारा कोई संकेत मिलते हैं, सपने मिलते हैं, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि इंसान तब तक भगवान की कदर नहीं करते, भगवान की संकट को नहीं समझते, तब तक उसे उसकी अहमियत का पता नहीं होता, जब तक उसे कोई बड़ी ठोकर ना लग जाए। वैसे तो हमारे घर की जो वर्षों पुराना आदमी है, जो दादा दादी है, उन्होंने भी हमें यह सलाह देते हैं कि घर की झाड़ू को कभी भी उल्टी ना रखें, रस्सी घर में ना रखें और ना ही पूजा घर में रखें। इसके अलावा मुख्य द्वार पर भी ना रखें, क्योंकि इससे हमें यह भी देखा गया है कि जब हम अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू को रखते हैं तो कुलदेवी देवता हमारे घर प्रवेश नहीं करते, बल्कि नाराज होकर
मुख्य द्वारा से ही चले जाते हैं। और माना जाता है जब कुल देवी देवता हमारे घर से रुष्ट होकर चले जाते हैं, क्रोधित होकर चले जाते हैं, तो फिर हम कितना ही मेहनत कर लेते हैं, कितना ही कोशिश कर लेते हैं, लेकिन घर की बरकत चली जाती है। घर में बरकत नहीं होती, बार बार असफलता हर कार्यों में मिलते रहते हैं। जो भी हम काम शुरू करते हैं, शुरुआत में तो हमें लगता है कि उन कामों में हमें सफलता मिलेगी, लेकिन अक्सर जब बनने की स्थिति में होता है तब वह कार्य बिगड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं किसी का आपके कार्यों पर, आपकी सफलताओं पर नजर है, किसी के नजर के कारण आपकी हर कार्य बिगड़ रहे हैं, बल्कि सच्चाई है कि कुलदेवी देवता आपके घर से नाराज होकर जा रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए, अक्सर घर की महिलाएं यह बड़ी गलती करते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे घर में यह संकेत मिले होंगे, किसी को मिले होंगे कि घर में जो रात के समय खाना सभी सदस्य कहते हैं, तो वह बर्तन को झूठे घर में नहीं रहने देना चाहिए। इससे दोस्तों हमारे वास्तु दोष लगता है और हमारे घर में दुर्भाग्य का स्थानांतरण होते हैं। हमारे घर की आमदनी रुक जाती है और हमारे घर के लोग अक्सर बीमार रहने लगते हैं। हम कहीं जाते हैं तो दुर्घटना ही का भय बन रहा हुआ रहता है। और सबसे जरूरी बात कि ऐसे घर के लोग हमेशा धीरे धीरे कंगाल बांटे जाते हैं। ऐसे घर कंगाल बनते जाते हैं।